हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो लेट अस स्टार्ट दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो व्हाट आर दोस? द मटेरियल्स दैट आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब जो मटेरियल्स हैं विच आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो प्रेजेंस फील करें, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिपेल हो, उन्हें महसूस होना चाहिए भी हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? दीज आर द 3 टाइप्स विच आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वो कौन सी हैं? पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स, द सब्सटेंसेस विच आर फीबली अट्रैक्टेड। फीबली मीन्स वीकली। ये वर्ड यूज करते हैं बुक्स वाले, तो मैंने क्या लिख दूंगा, आप याद रखना। तो वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लें और इनको देखें तो हल्की सी अट्रैक्शन में शो होती है, तो जो हल्की सी अट्रैक्शन शो करें वो कौन से हैं? पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो बहुत ज़्यादा है, याद नहीं रहते हमें एग्जाम्पल्स, तो याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर दिया। एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, सोडियम, आयुम आयुम है ना, आपको याद रहेगा। सो 3 एग्जाम्पल आप याद रख लो। तो दीज आर पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स विच आर फीबली अट्रैक्टेड, थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक मटीरियल की तरफ। जो मैग्नेट्स लगाएंगे तो मैग्नेट की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन होगी। डायामैग्नेटिक मटीरियल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं पर अपोजिट। द सब्सटेंसेस विच आर फीबली रिपेल्ड, हल्का सा रिपेल करते हैं ना, होते हैं या करते हैं। दे फील रिपल्शन फ्रॉम द मैग्नेट्स। कितनी रिपल्शन? वेरी फीबल, वेरी वीक रिपल्शन इज देयर। सो नाम बड़े अच्छे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सारी कॉस्टली मेटल्स हैं, डायमंड है और वाटर भी है। दीज आर आर डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, दे विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, राइट। नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब इनकी बात देखो आप, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द मैग्नेट्स, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। कौन से नाम हमें याद है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एटसेट्रा। तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। इसके अलावा भी होती हैं टाइप्स। फेरीमैग्नेटिज्म होता है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर आल्सो देयर। तो वो हमने डिस्कस नहीं करना, हमारे सिलेबस में ये 3 है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जो ब्रॉडली जो कैटेगरीज पाई जाती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। सो आप इसे कंपैरिजन कह लो, डिफरेंशिएशन कह दो, डिफरेंशिएट अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज लिख दो। जैसे भी क्वेश्चन आए आप अटैम्प्ट करना है तो सिंपली कहे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो आपने जो सारी प्रॉपर्टीज लिखनी शुरू कर देनी है। अगर कंपैरिजन करें 2 में तो ऐसे लिख देना, 3 में कहे तो ऐसे लिख देना। सो यू कैन डू क्वेश्चन लाइक दैट। सो देखिए प्रॉपर्टीज। हाँ, फर्स्ट कह रहा है दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, हमें पता है, मैंने डेफिनेशन में देख लिया था। और ये कौन से हैं? दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, राइट। और फेरो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब नेक्स्ट देखो, ए फ्रीली सस्पेंडेड रॉड स्लोली सेट्स इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो बाहर से फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या करेंगी? दे विल अलाइन सच दैट they get at 90 डिग्री एंगल्स। तो 90 डिग्री एंगल बना लेंगी विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी इनके रिपल्शन के कारण हो सकता है। अब नेक्स्ट, पैरा क्या करेगी? सेम लाइन वही आगे, फ्रीली सस्पेंडेड रॉड स्लोली सेट्स इटसेल्फ अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये धीरे धीरे क्या रूम के डायरेक्शन कर लेंगे। अगर इस तरफ ही रखी है हमने, किसी भी तरफ रखी है, इट विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उस तरफ धीरे धीरे अलाइन कर जाएगी। और ये क्विकली सेट्स, बड़ी जल्दी से उस तरफ ये बेंड कर जाएगी और अलाइन करेगी अलाउंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, इसमें जो अट्रैक्शन है ज़्यादा है, तो दैट इज व्हाई इफेक्ट इज क्विक। थर्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू दीज। तो मैग्नेटिक लाइन्स चाहती हैं कि जब जा रही है एयर में, अगर रास्ते में क्या आ गया हमारे पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ चुका है, तो क्या करेंगी? ऐसे देखें, मान लो हम पहले सिचुएशन हमारे पास ऐसी है,
मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। अब रास्ते में हमने क्या रख दिया, ये कुछ सब्सटेंस रख दिया जो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा, द लाइंस दे विल प्रेफर नॉट टू पास, एक आधी पास भी हो जाएगी बट मोस्टली दे विल ट्राई नॉट टू पास थ्रू दिस, वो प्रेफर नहीं करेंगी, उनको मजबूरी में जाना पड़, पास करती हैं पर नॉर्मली वो प्रेफर नहीं करती, दे विल डेंसिटी वुड बी लेसर इनसाइड दिस सब्सटेंस। इसी के कारण नेक्स्ट हम देख लें, परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सो अगर एयर में जितनी लाइंस पास कर रही हैं सब्सटेंस में, उसमें कम हो जाएगी लाइंस, तो इनकी परमिएबिलिटी कम होती है, लाइंस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती पास करना थ्रू दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरफ क्या हमारे पास, सो क्या होगा, इन दिस केस लाइंस वुड प्रेफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो चाहती कि हाँ ये बढ़िया बंदा रास्ते में आ गया तो क्यों ना सब थोड़ा सा शिफ्ट करके इससे पास करते हैं, है ना। दे विल ट्राई टू पास थ्रू दिस, इसी केस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसलिए इसकी परमिएबिलिटी क्या ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी इज मोर देन यूनिटी मीन्स मोर देन 1। अब फेरो में क्या यही केस है पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन चाहती है कि हम इससे में से पास हो जाए, सो डेंसिटी बिकम्स वेरी लार्ज इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, किसकी, दिस मैग्नेटिक लाइंस की, जिस फील्ड में हमने, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हमने, दैट इज वाई इनकी परमिएबिलिटी क्या है, वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1। सो लेट अस नोट फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। हाँ नेक्स्ट देखें, हाँ फिफ्थ वन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज लेस देन एयर। अभी हमने बात की थी ज़्यादा लाइंस बाहर रहना प्रेफर करती हैं, तो इनकी डेंसिटी जो मैग्नेटिक लाइंस की इनसाइड द सब्सटेंस है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एयर। इसमें क्या है, इट इज़ लार्जर देन एयर, इन दिस केस इट इज़ मच larger than air because most of the lines they prefer to pass through ferromagnetic substance, जो हमने नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट किया था। अब नेक्स्ट देखें, द सैंपल गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड। इस सैंपल को अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम रख दें तो जो मैग्नेटाइज हो जाता है, इट बिकम्स लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट बन जाता है बट बड़ी वीक मैग्नेट बनती है। उसकी मैग्नेटाइज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकॉज इट इज अपोजिंग। तो अगर इस तरफ नॉर्थ है तो ये भी अपना नॉर्थ उस तरफ कर देगी, ऐसे करेगी, बाहर से फील्ड ऐसे लगा हमारा, उसके इस तरफ है तो ये अपना साउथ भी ऐसे बना लेगी, सो दैट इट मे रिपेल द अप्लाइड फील्ड। सो ये करेगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आपकी ये वाली किया, वीकली होगी, वीकली मैग्नेटाइज बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसकी डायरेक्शन में ही होगी। ये आपकी दिस फेरोमैग्नेट में बड़ा इफेक्ट स्ट्रांगली होगा, तो दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब अभी आपने देखा इसकी मैग्नेटाइजेशन कम हो रही थी, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है स्मॉल वैल्यू पर, कौन सी, नेगेटिव, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रही है। इसमें क्या होगी फिर, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नेटाइज तो होगी बट थोड़ी सी हुई इसलिए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इसमें केस में क्या, इट हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस इज द कंपैरिजन कहने या प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। ये बात हमने कर ली सारी। अब नेक्स्ट देखें क्या इफेक्ट हमारे पास हो रहा, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी दैट। हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा फैक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कहता है ये, तो क्या नोट किया गया, वैन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इज चेंज्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट भी स्टेज, कहाँ तक होता रहती है, एज लॉन्ग एज फ्लक्स इज चेंजिंग, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ये इंड्यूस ये वहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात ऐसे कर लेते हैं, मान लो सपोज एग्जाम्पल लें, ये डायग्राम ड्रा नहीं करनी है आपने, ऐसे हमने एक वायर लगा दी, ग्लोमेरोमीटर लगा दिया इसमें। अब क्या करके देखना हमने, अगर हम मैग्नेट लेके आते हैं, मान लो इसका नॉर्थ है, इस तरफ लेकर आया तो क्या होगा, करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस मैग्नेट इन दिस सर्किट। तो ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट प्रोड्यूस, इसे कहेंगे इंड्यूस करंट। अगर सर्किट ओपन है कहीं से तो क्या होगा, देयर इज इंड्यूस ईएमएफ, तो सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है
वैन एवर फ्लक्स इज चेंज विद दिस, इस सर्किट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैं इसे क्लोज कर दूं तो इंड्यूस ईएमएफ इज देयर, उसके कारण क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, इट विल अपोज इट्स काज, तो सारा फिनोमेना इकट्ठा होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस किया गया। फिलहाल हमारे लिए क्या, ये क्या फिनोमेना है, तो ये तो एक वायर थी, तो दैट इज वाई जो ऑब्जर्व्ड है हमारे पास करंट दैट इज स्मॉल। हम कैसे करते हैं इसे, वी टेक ए सोलेनोइड, तो जो एक्सपेरिमेंटली किया जाता है वो ऐसे शो करते हैं। सोलेनोइड हमारे पास है, काफ़ी टर्न्स हमने दे रखी इस पर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। यहाँ पर हम मीटर लगा के देखें तो क्या करेंगे, सपोज वी ब्रिंग ए मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड दिस, तो जैसे आप मैग्नेट को इस तरफ लेकर आओगे तो क्या देखा आपने, देयर विल बी करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, विच शोज दैट देयर इज इंड्यूस ईएमएफ हियर। अब आके रुकिए यहाँ पर, अगर आपने स्टॉप कर दिया तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, फिर आप चलना शुरू करोगे तो करंट फ्लो करेगा, फिर आपने उस तरफ जाओगे तो भी करंट करेगा, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, आप देखोगे। तो क्या देखा, जब तक आप चलते रहोगे, दिस मैग्नेट इज मूविंग, जब तक मैग्नेट मूव करेगी तब तक करंट इसमें आएगा, जब रुक जाते हो तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो दूसरा इफेक्ट कर लो, इससे रहने दो यहाँ पर, इस कॉइल को आगे पीछे करो तो भी क्या होगा, देयर वुड बी करंट प्रोड्यूस इन दैट, उसे भी क्या है, फ्लक्स इसमें चेंज होना चाहिए। फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, तभी आपने इतनी डायग्राम ड्रा कर ली, वैसे भी शो कर रहा आपको। मैग्नेटिक लाइंस आर लाइक दिस, वो सभी तरफ जा रही, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर में, तो क्या होगा, लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस, ऐसे लाइंस पास कर रही हैं। तो जब इसको पास करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी पास में ज़्यादा होगी मैग्नेटिक लाइंस की, दूर डेंसिटी कम होगी। तो वैन एवर इट कम्स क्लोजर और वे, जैसे पास लाते हैं या दूर जाते हैं तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही सर्किट में, उनकी डेंसिटी क्या कर रही, चेंज कर रही है, उसके कारण देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या हमने देखा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इज चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर एंड सो देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। इसी को डिटेल में किसने डिस्कस किया, फैराडे ने। तो हमारे पास उसने दो लॉस दे दिए, वो कौन से लॉस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जो अपने बात अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसी फिनोमेना को उसको ने डिटेल में डिस्कस किया और हमें दो रिजल्ट्स दे दिए, जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता पहला, बिल्कुल यही डेफिनेशन हमारी फर्स्ट लॉ सेज दैट whenever magnetic flux linked with the circuit is changed and induced EMF and hence an induced current is produced in the circuit. पहली बात तो ये आगे उसने बता दिया, ये तो प्रॉपर्टी शो कर दे भी हाँ अगर ऐसा होगा, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है किसी क्लोज सर्किट के साथ चेंज करते हो तो क्या होगा, विद ए क्लोज कर दो यहाँ, विद ए क्लोज सर्किट इज चेंज्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस करंट इज
प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। पहला ला हमारे पास आ गया। दूसरा इसको वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा है, कितनी होगी ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। कौन सा लिंक्ड विद द सर्किट, बात वैसे हम बार बार लिख रहे हैं, आपको याद है, लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक हो चुका है, जो मीन्स जितनी लाइन्स पास हो रही हैं, कितनी फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ है, हम इसे स्मॉल ई से लिखते हैं d∅/dt। फाइव लिख दो, चाहे फाइव के पैर में m डाल दो, आपको जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। अब जब उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए तो क्या किया, दे फाउंड दिस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको ऐसे। ये ला हमारा फैराडे का ला है। वैसे नेगेटिव साइन आया नहीं था, पर हम लिखना शुरू कर देते हैं, अब बच्चे कंफ्यूज ना हो। सो वैसे उन्हें d∅m/dt दिया है, जो नेगेटिव साइन है दैट इज गिवन बाय लेंज़ लॉ, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट इसे कंप्लीट करने के लिए हम यहीं पे लिख देते हैं, फिर दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज -1। सो उसने फैराडे ने हमें दो लॉ बता दिए। पहले तो बता दिया भी हाँ फिनोमेना क्या हमारे पास, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो चुका है कि सर्किट के साथ, क्लोज सर्किट के साथ चेंज होगा, देयर वुड बी इंड्यूस ईएमएफ, सो देयर वुड बी इंड्यूस करंट इन द सर्किट। अब वो कितना होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी फास्ट हमारे पास वो चेंज आ रहा है। आप जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है, जैसे हम स्पीड करते थे, व्हाट इज स्पीड, ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस, उसकी बात होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की। कितनी फास्ट चेंज हो रहा हमारा। सो जितनी जल्दी जो मैग्नेट आगे पीछे जाएगी, जितनी जल्दी कॉइल हिलेगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा और उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये फिनोमेना बड़ा हमारे काम का है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका ये मेन फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इससे रिलेटेड जो लॉ है हमारे पास, लेंज़ लॉ, वो क्या कहता है, उसने बस इतनी बात बता दी, जो साइन की मैं बात बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन, उसने बताया भी इसकी नेचर कैसी है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है। It states that the direction of induced EMF कह लो और induced current is such that it opposes its cause of production। It states that the direction of induced EMF current is such that it opposes its cause of production। तो ये बात देखने में ऐसे लगती है भी कितनी बुरी बात हो रही है हमारे साथ, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है फिनोमेना उसी को जो अपोज कर रहा है। इसका मीनिंग क्या क्लियर करने के लिए, मान लो हमने ऐसे एक कॉइल ली हमारे पास, यहाँ पर हमने मीटर लगा के देख लिया, कहाँ पर एम मीटर लगा दो, ग्रेविमीटर लगा दिया हमने, क्लोज सर्किट है, कोई इसमें बैटरी नहीं लगी। अब ये आपने क्या किया,
इस मैग्नेट को आप इस तरफ लेकर आए, सो डायरेक्शन ऑफ करंट मान ली इस तरफ से देखने से ऐसे हो जाएगी। आपने पढ़ा था ना, जो फ्रंट से देख रहे हैं उनको ऐसे दिखाई दे रहा है सर्कल। क्या पढ़ा था आपने? अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो दिस लूप वुड बी बिहेविंग लाइक ए नॉर्थ पोल, इससे मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। तो ये करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है। मान लो सपोज ये टर्न मैंने ऐसे दिए हैं इसमें, तो करंट वुड बी लाइक दैट कि दिस साइड बिकम्स नॉर्थ, ये नाइस नॉर्थ बन जाएगी, इस साइड क्या बन जाएगी? साउथ। फिर क्या होगा? देयर वुड बी अपोजिशन। ये मैग्नेट पास आ रही है, इसकी आने के कारण इसमें क्या हो रहा है? प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी मूवमेंट के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। अब इसने मूवमेंट करके करंट ऐसे बना दिया, इसका करंट ऐसे बन चुका है कि अब इसने अपना नॉर्थ पोल बना दिया और इसको अपोज करना शुरू कर, मेरे पास ना आने से अपोज किया। उसने कहा ठीक है नहीं आते हम चले जाते हैं, वो रुक गया यहाँ पर आकर। पहले उसने स्टॉप ले लिया। जब भी उसने स्टॉप लिया, हेयर करंट बिकम्स जीरो, इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा था, ना ये नॉर्थ रहा ना ये साउथ रहा। कब? जब करंट पास होना बंद हो गया। अब इसे चलो वापस चले। अब जब वापस जाने लगा, फिर देयर वुड बी चेंज इन फ्लक्स, इससे लाइन चेंज होगी। अब इसने क्या किया? करंट वुड बी देयर, अब करंट ऐसे प्रोड्यूस हो गया, मान लो ऐसे आने लगा शुरू। फिर दिस आपको इस तरफ से देखेंगे उस तरफ से, तो क्या? क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये बिहेव करना शुरू कर दिया इसने साउथ की तरह, इसने नॉर्थ की तरह। अब ये दूर जाने लगी है तो उसको दूर नहीं जाने देगी। दिस साइड विल बिकम साउथ पोल, डायरेक्शन करंट की ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? जिस लेंस ने हमें बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है या ईएमएफ है ऐसी होती है, इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जिसने इसको पैदा किया उसी को अपोज करना शुरू कर दिया इसने। बात बड़ी अजीब लगती है ना भी कैसी है, बट दिस इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात आप याद रखना, दिस इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा ना हो तो ये पास आती रहेगी, यहाँ पर भी साउथ पोल बन जाए तो फिर तो अट्रैक्शन हो रही है तो कोई काम नहीं करेगा, बस अपने आप ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आप जब पास करते हैं तो अपोज करती है तो फोर्स लगती है। दिस वर्क डन, जो वर्क करना पड़ता है ऑपोजिशन के अगेंस्ट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वही जहीं पर वो इस पर क्या कन्वर्ट हो रही है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जो मैकेनिकल एनर्जी है मैग्नेट को पास लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। डन। सो दिस इज लेंज़ लॉ। इसी कारण हमें नेगेटिव साइन वहां से मिला जो हमने यूज किया अभी ना। पहले वैसे ही था ई डी फाइव पॉइंट डी टी, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में वन फाइंड कर लिया था। माइनस साइन हमारे पास किसने दिया? लेंसेज ने हमें बताया कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। चलो ये दो लॉ इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, तो तीनों डेफिनेशन हमने कर ली। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी याद रखनी है आपने, और दो लॉस जो बताए वो भी, और थर्ड लेंसेज लॉ। अब प्रैक्टिकली वैसे हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। हमें पता चल गया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट वुड बी देयर इन द सर्किट, तभी प्रोड्यूस हो जाएगा। हमने क्या देखा? वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पढ़ा था हमने, बी ए कॉस थीटा, आया याद? जैसे ऐसे कहा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया वेक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो चाहे तो हम फील्ड चेंज कर दें, डेंसिटी चेंज कर दें। तो वन मेथड इज चेंज दिस बी विद टाइम। यहाँ तो टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होनी शुरू हो जाए। वो कब होगा? जैसे हम कहें कि ये हमारी कॉइल है, वही बात आ गई। चाहे तो मैग्नेट आसपास आए इसके, कभी दूर आए कभी पास है, तब करंट प्रोड्यूस होगा। चाहे ये वायर आगे पीछे जाए, दोनों के करने से, चाहे वायर को मूवमेंट करो चाहे मैग्नेट को करो, तो फिर भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी है, जो डेंसिटी वो चेंज होगी इसके कारण। तो वैसे भी हम इसका फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी क्या?
करंट इन द सर्किट, और हम इसका एरिया चेंज कर दें। जैसे वहाँ पर मान लो ये एक ओरिजिन है हमारे पास, इसमें फ्लक्स है प्लस 20, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग डाउनवर्ड। अगर ये मुश्किल आती तो आप इसे क्रॉस देख लो, ये बच्चे से 4 समझ आते हैं। तो हमने कोई वायर का ऐसी क्लोज वायर है, हमने ऐसे लेके रखी है यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर मीटर लगा के देखा। जब भी आप इसको स्लाइड करके इस सब खींचना चाहते हो तो क्या होगा, इसके एरिया में चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा, इसमें जो फ्लक्स है उसकी डेंसिटी चेंज होगी, कभी आगे करो कभी पीछे करो। यू विल फाइंड दैट बाय चेंजिंग द एरिया देयर वुड बी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास है, चेंज दिस ए विद टाइम, ऐसे कर लो। थर्ड क्या है, थीटा चेंज कर दो आप। थीटा मीन्स अब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स है वहां पर, इस तरफ से आ रहा मान लो फ्लक्स जा रहा है, हम क्या करें, हमको ऐसे लें और इसमें ऐसे करें, कभी ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दे इसको। तो क्या होगा, जो लाइंस है कभी पूरी में से क्रॉस करेंगे, कभी टिल्ट करके थोड़ी लाइंस पास हो रही हैं। तो दैट इज व्हाई वी आल्सो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हमने देखा, सो वी कैन यूज दीज 3 मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो डिफरेंट फिनोमेना में हम ये तीनों फैक्टर यूज करते हैं, एंड वी सी दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर बाय वी सी चेंज इन द, किसमें, करंट के चेंज फाइंड करते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अदर फिनोमेना रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू क्लास।